हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात 8th क्लास, आप सब कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम रुचिरा तृतीय भाग से चतुर्दश पाठ पढ़ेंगे। आर्यभट्टः। सूर्य अपनी जगह स्थिर है और पृथ्वी चारों ओर घूमती है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। यह सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले जिस व्यक्ति ने किया था वह ज्योतिष और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। आज हम इन्हीं आर्यभट्ट के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ परिचय। भारत वर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा, सबसे लंबी परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में सबसे अग्रणी थे आर्यभट्ट। सबसे आगे जो थे वो महान आर्यभट्ट थे। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा भी दी। पाई का मान भी गणित में जो आप पढ़ते हो वो भी आर्यभट्ट ने ही दिया था। दशमलव पद्धति इसका प्रारंभ भी आर्यभट्ट ने ही किया था। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध भी झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये सबसे पहले आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन इस पाठ में किया गया है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, उदेति निकलता है, उदित होता है। पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा में, अस्तम अस्त होता है, गच्छति जाता है, दृश्यते देखा जाता है, लोके संसार में, ही निश्चय ही। पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है और पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है, यही संसार में देखा जाता है। परम परंतु, न नहीं, अनेन इस के द्वारा या इससे, अवबोध्यम प्लस अस्ति। अवबोध्यम जानने योग्य, अस्ति है। यत् सूर्यो जो सूर्य, गतिशील इति गतिशील है। परंतु इससे ऐसा नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्योचलः पृथ्वी च चला या स्वीकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्योचलः, सूर्य चलायमान है, अर्थात सूर्य अपनी जगह स्थिर है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चलती है, अर्थात गतिशील है। या स्वीकीय, या जो स्वीकीय अपनी अक्षे
अक्ष पर दूरी पर घूमती है। सुस्थापितः पूरी तरह स्थापित है। सिद्धांतः सिद्धांत है, यह सिद्धांत। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है, जो कि अपने अक्ष पर घूमती रहती है। यह सिद्धांत अब इस समय यह सिद्धांत अब पूरी तरह से स्थापित है। कौन सा सिद्धांत? कि सूर्य अपनी जगह स्थिर है, सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है, गतिशील है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। सिद्धांतोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान् गणितज्ञ ज्योतिर्विच् आर्यभट्टः। प्राथम्येन सर्वप्रथम सिद्धांतो अयम यह सिद्धांत येन जिससे प्रवर्तितः प्रवर्त किया गया आसीत था महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्चः ज्योतिषी आर्यभट्टः आर्यभट्ट। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया था वे महान गणितज्ञ और ज्योतिष थे आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरायाः प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिरा वर्तते पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा खंडन किया। प्रत्यादिष्टा खंडन किया। इस परंपरा से जो यह प्रथा प्रचलित थी, इस रूढ़िवादी प्रथा का खंडन किया गया। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। तेन उदाहृतं यद गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरामनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। तेन उदाहृतं उदाहरण। तेन उनके द्वारा गतिशीलायाम गतिशील नौकायाम नौका में उपविष्टः बैठा हुआ मानवः मानव नौकाम नौका को नाव को स्थिरामनुभवति स्थिर अनुभव करता है। अन्यान दूसरे पदार्थान पदार्थों को गतिशीलान गतिशील अवगच्छति समझता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से गतिशील चलने वाली नौका में बैठा हुआ मानव यह सोचता है कि नाव स्थिर है, उसे ऐसा अनुभव होता है, अनुभव करता है वह कि नाव स्थिर है और दूसरे जो पदार्थ हैं वो गतिशील हैं। जबकि क्या होता है, हम नाव में बैठे रहते हैं, नाव चलती है और बाकी सब स्थिर होते हैं, लेकिन नाव में बैठने के बाद
वो सब हमें चलायमान नजर आते हैं और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि नाव एक जगह स्थिर है। तो इस प्रकार के उदाहरण के द्वारा आर्यभट्ट ने समझाया कि जिस प्रकार उसमें ऐसा समझा जाता है वैसे ही एवमेव गतिशीलायां पृथ्व्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिरानुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेति। इसी प्रकार से गतिशील पृथ्वी में स्थिर मानव यानी बैठा मानव पृथ्वी को स्थिर समझता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। तो कितने प्यारे से उदाहरण को लेकर के आर्यभट्ट ने हमें अच्छे से समझाया कि जिस प्रकार नाव में बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को या नाव को स्थिर समझता है और बाकी चलती हुई चीज़ों को, जैसे सभी स्थिर है, पेड़ पौधे रखी हुई, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो चल रही होती हैं। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी चल रही है और सूर्य अपनी जगह स्थिर है, बाकी ग्रह अपनी जगह स्थिर है। तो इसी प्रकार से हमें भी यही अनुभव होता है कि हमारी पृथ्वी स्थिर है और सूर्य आदि ग्रह गतिशील है। 476 तमे ख्रीस्ताब्दे षट् सप्तत्यधिक चतुश्शततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ख्रीस्ताब्दे ईस्वी में षट् सप्तति 76 67 और 6 यानी 76 76 लब्धवा नीति लब्धवा लिया तेनेव 10 प्लस एव उससे ही विरचिते लिखा हुआ आर्यभट्टीयम यह उनके ग्रंथ का नाम है। इत्यस्मिन इस ग्रंथे ग्रंथ में उल्लिखितम उल्लेख है। आर्यभट्ट ने सन 476 ईस्वी में जन्म लिया। यह उनके द्वारा लिखे गए आर्यभट्टीयम ग्रंथ में इसका हमें उल्लेख मिलता है। अर्थात आर्यभट्टीयम ग्रंथ में इसका वर्णन है कि आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। ग्रंथो अयम ग्रंथः प्लस अयम, अयम का अर्थ यह, तेन उससे या उनके द्वारा, त्रयोविंशतितमे 23 वयसी आयु में विरचितः लिखा था। आर्यभट्ट ने यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की अवस्था में लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ? आर्यभट्टीयम, जो उन्होंने 23 वर्ष की आयु में इस ग्रंथ को लिखा था। ऐतिहासिक
शस्त्रोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञायते ज्ञात होता है यत् कि पाटलिपुत्रम निकषा पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला प्रयोगशाला आसीत थी। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि है पाटलिपुत्रमेव आसीत्। अनेन इस प्रकार, इदम यह, अनुमीयते अनुमान है, यत् कि तस्य उसकी या उनकी कर्मभूमि है काम करने का स्थान पाटलिपुत्रम प्लस एव पाटलिपुत्र में ही आसीत था। इसके अलावा यह अनुमान भी लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र में ही थी। किनकी? आर्यभट्ट की। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबंधं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्वम् आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा गणित और ज्योतिष से संबंधित वर्तते है। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र जहाँ संख्याओं का आकलन महत्व आदधाति रखता है। जहाँ संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसिति स्म। फलित ज्योतिष शास्त्र में नहीं विश्वसिति विश्वास करता स्म था। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करता था या नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतं आकलनमाधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम्। गणितीय गणित पद्धति कृतं किए गए आकलनम प्लस आधृत्य का आधार होता अर्थ आधार मानकर एव ही तेन उनके या उनसे प्रतिपादित किया यत् कि ग्रहण में राहु केतु नाम को दानवों दो राक्षस, कौन से? राहु और केतु, ये दो
राक्षस। नास्ति नहीं है, कारणम कारण। गणितीय पद्धति से किए गए आकलन को ही आधार मान करके उन्होंने यानी आर्यभट्ट ने यह प्रतिपादित किया कि ग्रहण में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, उन्हीं के लिए बोला है कि ग्रहण में राहु और केतु नाम के दो दानव इसका कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। तत्र वहाँ, तू तो, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, त्रीणि तीन, एव ही कारणानि कारण है। वहाँ तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये सब तीनों कारण हैं। ये तीन कारण हैं, इनकी वजह से ही ग्रहण होते हैं, राहु केतु की वजह से नहीं। ऐसा किसने कहा? आर्यभट्ट ने। तत्र सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं ग्रहण होने के। सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथ्व्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्यं सूर्य, परितः चारों ओर, संयोगात् संयोग से, भ्रमन्त्याः घूमने वाली की, पृथ्व्याः पृथ्वी की, चंद्रस्य चंद्रमा की, परिक्रमा पथेन परिक्रमा पथ से, संयोगात् संयोग से, ग्रहणम ग्रहण, भवति होता है। आर्यभट्ट ने कहा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का, किसका? पृथ्वी का, चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। अर्थात सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है, और इसी संयोग के कारण ही ग्रहण होते हैं। यदा जब पृथ्व्याः छायापतेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्व्याः पृथ्वी पर छायापतेन छाया पड़ने से, चंद्रस्य चंद्रमा का, प्रकाशः प्रकाश, अवरुध्यते रुक जाता है, तदा तब, चंद्रग्रहणम चंद्रग्रहण भवति होता है। जब पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया का प्रकाश, पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा के प्रकाश पर पड़ती है और उसका प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। अर्थात जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन
सूर्यग्रहणं दृश्यते। तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्ययोः, पृथ्वी सूर्य मध्ये बीच में समागतस्य आए हुए चंद्रस्य चंद्रमा की छायापातेन छाया से सूर्यग्रहणम, सूर्यग्रहण दृश्यते दिखाई देता है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य में के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो कब होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण? जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब तो होता है चंद्र ग्रहण। और उसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण ही सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाजे, समाज में नूतनानां नए विचाराणां विचारों को स्वीकरणे स्वीकार करने में प्रायः प्राय सामान्य जनाः सामान्य लोग काठिन्यम् अनुभवन्ति। काठिन्यम प्लस अनुभवन्ति, कठिनता का अनुभव करते हैं। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव तथा प्लस एव वैसे ही आर्यभट्टस्य अपि आर्यभट्ट का भी विरोधः अभवत् विरोध हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ, क्योंकि आर्यभट्ट ने भी नए विचारों को जन्म दिया था। सूर्य चंद्रमा का जो सूर्य चंद्र ग्रहण है उनका कारण राहु केतु ना मान करके सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी को माना था। तो इसी कारण से इनको भी अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा था। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उनके सिद्धांत की उपेक्षा भी की गई। स पंडितमन्यानाम उपहास पात्रम जातः, ये वह स्वयं की पंडित, वह सह पंडित मनन्याम विद्वान मानने वालों की उपहास पात्रम, उपहास का पात्र, जातः माना गया या हुआ, वह स्वयं भी पंडित मानने वालों का उपहास पात्र बन गया। जो लोग अपने आप को पंडित मानते थे उन्होंने हंसी उड़ाई थी, उपहास किया था। किसका? आर्यभट्ट का। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा। पुनरपि फिर भी, तस्य दृष्टिः
उनकी दृष्टि कालातीगामिनी, समय को लांघने वाली, दृष्टा दिखाई देती है, फिर भी उनकी, किसकी, आर्यभट्ट की दृष्टि समय को लांघने वाली दिखाई देती है। आधुनिक वैज्ञानिकेः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। आधुनिके वैज्ञानिके हैं, आधुनिक वैज्ञानिकों ने, तस्मीन उसमें, तस्य उनके, च और सिद्धांते सिद्धांत में, समादरः समान आदर, प्रकटितः प्रकट किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया। जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने उनके सिद्धांतों को आदर के साथ देखा। अस्मात् देव, अस्मात् प्लस एव, कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्मात् देव, अस्मात् प्लस एव, इस कारण से ही, अस्माकं हमारे, प्रथमोपग्रहस्य प्रथम उपग्रह का, नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, कृतम् किया। उनके इस प्रकार के कार्यों को देखते हुए ही हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वस्तुतः, वास्तव में, भारतीयायाः, भारतीयों की या भारत की, गणित परंपरायाः, गणित परंपरा की, विज्ञान परंपरायाः, विज्ञान परंपरा की, असो एकः शिखर पुरुषः, श्रेष्ठ पुरुष। वस्तुतः, इसी कारण से, वास्तव में, भारत या भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा का एक यह श्रेष्ठ पुरुष था। अर्थात वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा का वह एक श्रेष्ठ पुरुष यानी कि शिखर पुरुष था। कौन था? आर्यभट्ट। पाई का मान आर्यभट्ट ने ही प्रतिपादित किया था। दशपलव पद्धति आर्यभट्ट ने ही अपने आर्यभट्टियम ग्रंथ में लिखा था। तो ऐसे थे महान गणितज्ञ और ज्योतिष आर्यभट्ट, जिनके नाम पर हमारे प्रथम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।